हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तने के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। कि तने प्रश्न क्या पूछ रहा है, तने के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसका संक्षिप्त संक्षिप्त वर्णन करना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा होगी कि तना एवं उसके प्रकार। तो तना क्या होता है पहले देख लेते हैं। कि तना जो होता है वह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा तना क्या होता है धनात्मक प्रकाश प्रकाशानुवर्ती वर्ती तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। और क्या होता है कि यह प्रांकुर से भ्रूण के प्रांकुर से दीर्घित होता है। कहाँ से? भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है, विकसित होता है। और इस पे पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। क्या? पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तने के विभिन्न प्रकार। तो तने के कितने प्रकार होते हैं? तो तने के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला क्या है? वायवीय तना। दूसरा क्या है? अवायवीय अवायवीय तना। और तीसरा क्या है कि अर्धवायवीय तना। कौन सा? अर्धवायवीय तना। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। वायवीय तना। पहला कौन सा तना है? वायवीय तना। इसमें क्या होता है कि जो तना होता है उसका संपूर्ण भाग जमीन के ऊपर होता है। मतलब तने का संपूर्ण भाग संपूर्ण भाग जमीन के ऊपर होगा, ऊपर होगा। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है अंगूर, गुड़हल, गुड़हल और क्या? गुलाब। अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा कौन सा था कि भूमिगत तना। भूमिगत तना। इसमें क्या होगा कि जो तना होता है वो क्या होता है भूमि के अंदर होता है। कि तने का वो भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है। तने का किसका? तने का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है या जाता हो। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके अब 4 प्रकार होते हैं। अब चारों प्रकार कौन कौन से हैं? चलिए उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक क्या है? कंद। पहला क्या है? कंद। इसमें क्या होता है कि तना जो तने की भूमिगत शाखाओं का अंतिम सिरा फूल जाता है। अंतिम सिरा फूल कर एक अनियमित आकृति बना लेता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा आलू। अब दूसरा प्रकार इसका क्या है? दूसरा प्रकार है प्रकंद। प्रकंद। इसमें क्या होता है कि जो
इनकी शाखाएं होती हैं, ये भूमि के अंदर कैसी गति करती हैं? भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में होती हैं और इनमें पर्व तथा पर्वसंधियां पाए जाते हैं। किसमें? प्रकंद में। इसके उदाहरण कौन है? इसके उदाहरण है अदरक, हल्दी इत्यादि। और तीसरा प्रकार इनका क्या है? तीसरा है घनकंद। इनमें क्या होता है कि यह जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण जमीकंद, केसर इत्यादि। और इनका चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है इनका कि सल्ककंद। चौथा प्रकार क्या है? सल्ककंद। क्या? सल्ककंद। इनमें क्या होता है कि यह सल्क के समान पाए जाते हैं इनमें। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इनमें तना जो होता है वो सल्क के रूप में पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? प्याज, लहसुन इत्यादि। और हमारा तीसरा प्रकार क्या था? जो था अर्धवायवीय तना। कौन सा प्रकार था? अर्धवायवीय तना। इसमें क्या होता है कि तने का कुछ भाग जमीन के अंदर होता है तथा कुछ भाग जमीन के बाहर होता है। कुछ भाग जमीन के अंदर, कुछ भाग जमीन के अंदर तथा कुछ भाग जमीन के बाहर होते हैं। जमीन के बाहर होता है। अब इसके भी चार प्रकार होते हैं। इसके भी चार प्रकार हैं। चार प्रकार उसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पहला कौन सा प्रकार है इनका? पहला प्रकार है ऊपरी भूस्तारिक। ऊपरी भूस्तारिक। इसमें क्या होता है कि ये इसमें क्या तने जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं तथा थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनकी पर्व संधियों में क्या होते हैं? अपस्थानिक जड़ें निकली निकली हुई होती हैं तथा प्ररोह नीचे की ओर झुका रहता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है दूब घास। दूब घास को तो हम सब ने देखा ही होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ भूस्तारिक। दूसरा प्रकार है भूस्तारी। इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत पर्वसंधियों से शाखाएं निकलती हैं जो चाप के रूप में आगे बढ़ती हैं तथा भूमि को छूकर फिर एक नया प्ररोह बना लेती हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? उदाहरण होगा इसका चमेली। चमेली, पेपरमिंट, पेपरमिंट इत्यादि। अब तीसरा प्रकार इनका क्या है? इसका अर्धवायवी तना का कि अंतः भूस्तारिक। अंतः भूस्तारी। इसमें क्या होता है कि मुख्य तना भूमिगत होता है तथा शाखाएं जो होंगी वह भूमिगत पर्व संधियों से उत्पन्न होंगी। क्या होता है इसमें कि जो मुख्य तना होगा वो भूमि के अंदर होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा गुलदावदी, पुदीना, पुदीना, गुलदावदी इत्यादि। और इनका चौथा और अंतिम प्रकार क्या होगा? चौथा प्रकार कि ये होगा भूअस्तारिका। क्या? भूअस्तारिका। भूअस्तारिका। इसमें क्या होता है कि
जो जल की सतह पर पर्व संधियों से ऊपर की तरफ क्या निकलती हैं, पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है तथा नीचे की तरफ जड़ों का गुच्छा निकलता है। ये कहाँ होता है? जल की सतह पे। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पिस्टिया, पिस्टिया, आइकोर्निया, हाइकोर्निया इत्यादि। तो ये रहा हमारा क्या, तने के विभिन्न प्रकार। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।